हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू ऑनलाइन प्रयास। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग वंदर योगा की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है इवनिंग वाला। और जो मॉर्निंग शिफ्ट है आपको पता है, उसमें PYQ विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इवनिंग पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायोलॉजी से रिलेटेड है उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ 20 से 25 क्वेश्चंस के अराउंड और कुछ 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर पे। तो पहला क्वेश्चन है कि मूल राशियाँ होती हैं, लंबाई, समय और द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा का निर्धारण मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कब किया था? तो ये किया था सन 1960 में। तो 1960 ईस्वी में मूल राशियों लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा का निर्धारण मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने किया था। ठीक, अब बात करेंगे कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक, दो प्रकार की राशियां होती हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियों को वैसे मुख्यतः दो प्रकार में तोड़ा गया है, दिशा के आधार पर, मात्रक और मापन के आधार पर। दिशा के आधार पर जो होती है राशियां दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। मात्रक एवं मापन के आधार पर भी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती हैं। दो प्रकार की राशियां लोग देखते हैं। तो मूल राशियों में प्रारंभ में लंबाई, द्रव्यमान और समय था। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये हमारे पास तीन मूल राशियां हुआ करती थी। जब हमारे पास मात्रकों को मापने की MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति हुआ करती थी। MKS पद्धति मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। और CGS में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। और ऐसे FPS ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को फुट में या फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम या SI पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय समिति बैठी 1960 में। उसके बाद से मूल राशियों को 7 मूल राशियों के फॉर्म पे तोड़ा गया। लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य अदिश राशि है या सदिश? तो हम कार्य की बात करेंगे कि कार्य एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो देखिए, मैंने कहा था कि जो भौतिक राशियां होती हैं दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश और अदिश को हम समझेंगे तो श का मतलब होता है होना। ठीक, इसका मतलब होता है होना, दिश मतलब दिशा। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा होती है और परिमाण भी होता है, ठीक, सदिश राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जिनमें अदिश, दिशा नहीं होती परंतु परिमाण होता है। परिमाण मतलब कितने अमाउंट में हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सदिश और अदिश। ठीक, तो कार्य में क्वांटिटी होती है, कितना कार्य हम लोग कर सकते हैं, पर कितना जूल कार्य किया हमें पता होता है, पर कौन सी दिशा में ही नहीं पता होता। तो एक अदिश राशि होगी, कार्य एक अदिश राशि होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, पदार्थ की मात्रा का मूल राशि, पदार्थ की मात्रा का मूल राशि, मूल अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जो समिति है, SI सिस्टम ऑफ जो यूनिट है, पदार्थ की मात्रा की जो मूल राशि उसको मूल 1971 में इसने स्वीकारा था। तो मैं थोड़ा सा जल्दी क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन हैं तो हमारा वीडियो डेफिनेटली बहुत लंबा हो जा रहा है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स और अपनी पेन पकड़ के बैठे होंगे, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सको। जितने भी साइंस से रिलेटेड एग्जाम है, वंदर होगा या फिर कोई और साइंस से रिलेटेड एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये क्वेश्चन। वंदर होगा में तो करेंगे ही करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, SI पद्धति किस पद्धति का विस्तारित रूप है, एडवांस वर्जन किसका है? तो जो SI पद्धति थी, MKS पद्धति के अनुसार लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते थे। तो जब 7 मूल राशियां आ गई, तब से जो हम लोग SI यूनिट को पढ़ने लगे। तो SI जो यूनिट होती है वो मोस्टली MKS को फॉलो करती है, तो MKS पद्धति को यह फॉलो करती है। अगला, CGS पद्धति का प्रचलन मुख्यतया कहाँ था? कौन से जगह पे CGS पद्धति सबसे ज़्यादा चलती थी? तो फ्रांस में सबसे ज़्यादा
CGS पद्धति चलती थी। CGS पद्धति वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है? मापन की ब्रिटिश पद्धति कौन सी है? तो FPS है। लंबाई को जिसमें लंबाई का मापन जिसमें फुट में होता है, द्रव्यमान का पाउंड में। जैसे आप केक लेने के लिए जाते होंगे तो देखते होंगे पाउंड में आप केक लेते हैं, 1 पाउंड या 2 पाउंड, तो द्रव्यमान है। और समय सेकंड, हर जगह पे समय क्या होगा? सेम होगा। ठीक। माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक। जो अभी UPPCS मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सेवरेस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? मूल राशियाँ 7 प्रकार की हैं। लंबाई हो गई, द्रव्यमान, ऊपर पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ठीक, विद्युत धारा हो गई, ठीक, और ताप हो गया, ठीक, और ज्योति तीव्रता हो गई, ठीक, ज्योति तीव्रता हो गई, और पदार्थ की मात्रा देखेंगे। 7 ये भौतिक राशियाँ होंगी। लंबाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 मूल मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, CGS व FPS पद्धति के मात्रकों का अब कम प्रयोग होने के क्या कारण है? क्योंकि हम लोग SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, हर जगह पे यही सिस्टम ऑफ यूनिट काम करेगा, तो इसलिए हम लोग SI को अपना लिए हैं। तो एक मात्रक को दूसरे में बदलने के लिए असुविधाजनक होता है। ठीक। असुविधाजनक गुणकों का होने की वजह से CGS और FPS को अभी हम लोग कम यूज़ करते हैं। श्यानता, ठीक, श्यानता की SI इकाई क्या है? ये एक भौतिक राशि है। ठीक। आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और विस्कोसिटी, श्यानता, शहद के बहने का गुण, ठीक, इसको श्यानता बोलते हैं। तो श्यानता की इकाई की SI इकाई क्या है? तो पॉइज इसका मात्रक है, SI इकाई है। ठीक। अगला, शोर किस मात्रक में मापा जाता है? जो हल्ला होगा, शोर को किस मात्रक में मापा जाता है? तो डेसिबल में इसको मापा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1 मिली सेकेंड कितने सेकंड के बराबर होता है? मिली जब भी बात करेंगे, ये मिली, ठीक, तो 1 मिली सेकेंड कितने सेकंड के बराबर होता है? तो जब भी आप मिली सेकेंड की बात करेंगे, मिली सेकेंड मतलब होता है 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर माइनस कितना होगा? 3। तो उसने 10 सेकेंड लिखा हुआ है, तो 10 सेकेंड नहीं होके क्या होगा? 10 टू दी पावर -3 सेकेंड। मिली का जिक्र जहाँ पे भी होगा 10 टू दी पावर -3 वाला फॉर्मेशन होता है। तो 1 मिली सेकेंड कितने सेकेंड के बराबर होता है? तो 10 टू दी पावर -3 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? अब जैसे मिली में मैंने बताया तो 3 का जिक्र होता है, तो माइक्रो में -6 का जिक्र होता है। ठीक। तो ये भी गलत प्रिंट हुआ है। ठीक। तो 10 टू दी पावर -6 सेकेंड, तो आप इसको ध्यान ना दें, जो इसका राइट आंसर होगा 10 टू दी पावर -6 सेकेंड्स होंगे। ठीक हो गया। 1 सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड्स होते हैं? तो 10 टू दी पावर -6 सेकेंड होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक हो गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, 10 टू द पावर -2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 1 किलोमीटर 1000 मीटर बन के 1 किलोमीटर बनता है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 1,00,000 सेंटीमीटर होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 डेसीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज करते हैं। तो 10 की पावर -4 मीटर, 10 टू दी पावर -4 मीटर, इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -4 मीटर, या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन, देखो 10,000, 1 अपॉन कितना? 10,000 मीटर। 10 टू दी पावर 4 है, ऊपर आएगा तो 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर -4 मीटर या 1 अपॉन 10,000 मीटर 1 डेसीमीटर में किलोमीटर होंगे। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली मैट्रिक सिस्टम कब से प्रारंभ किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 अप्रैल 1957 में। तो भारत में दशमलव प्रणाली जो शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1957 से शुरू हुई थी। अब ये नोट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको नोट कीजिएगा आप। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला नोट पॉइंट देखिएगा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। अभी आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जो मॉर्निंग वाला लेक्चर होगा, मॉर्निंग लेक्चर में प्रीवियस 2021 में जो 11 जून को पेपर हुआ है, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो इसका अर्थ यह है कि उस तार में 1 सेकंड में 6.25 गुणा ये जो टर्म है, ये टर्म 1018 नहीं है, 10⁻18 है। ठीक, तो एक तार में 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, जो नोट पॉइंट है, किसी वस्तु या पदार्थ का भार शून्य हो सकता है। किसी वस्तु या पदार्थ का भार शून्य हो सकता है परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। पर इसका द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। भार शून्य होने की स्थिति में द्रव्यमान शून्य हो कंपलसरी नहीं होता है। अगला ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी, ज्वारीय घर्षण टाइडल फ्रिक्शन जो होता है के कारण प्रतिवर्ष 1 दिन के समय में 7 माइक्रोसेकेंड्स की वृद्धि हो जाती है। तो ज्वारीय घर्षण के कारण प्रतिवर्ष 1 दिन के समय में 7 माइक्रोसेकंड की वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मात्रकों के मानक निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे समय, स्थान, परिस्थितियों के बदलने पर भी अपरिवर्तित रहें या कम से कम परिवर्तित हों। तो कल जो इवनिंग का लेक्चर होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं विमाएं आपको समझाऊं और त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन समझाऊं जो पेपर में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा जब हम विमाएं, डायमेंशंस पढ़ेंगे। तो मात्रकों के मानक निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे समय, स्थान, परिस्थितियां बदलने पर भी अपरिवर्तित रहें या कम से कम परिवर्तित हो। अगला क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर शुद्ध जल, 1 लीटर माना शुद्ध जल में लेता हूँ तो उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। ठीक, तो ये नोट के 5 पॉइंट थे। नेक्स्ट जल्दी से हम 4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, नैनो तकनीक किससे संबंधित है? नैनो तकनीक किससे संबंधित है? लघुकरण, लॉगरिदम से संबंधित है और परमाणु भौतिक, एटॉमिक फिजिक्स से संबंधित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? मैंने लिखा हुआ है लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर या फिर 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। इसी दूरी को 1 AU कहते हैं। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको पढ़ा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10⁹ अच्छा, आप ये देखेंगे कि 10⁹ है, 10⁹ व 10⁻9। क्वेश्चन थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है, मैंने करेक्ट कर दिया, आप देखिएगा इसको। 10⁹ व 10⁻9 के लिए क्या प्रत्यय, सफिक्स प्रयुक्त होता है? तो 10⁹ की बात करेंगे तो 10⁹ के लिए गीगा और 10⁻9 के लिए नैनो सफिक्स या फिर प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है। 10⁹ जहाँ दिखेगा आप गीगा कह सकते हैं, 10⁹ आपको दिखेगा तो इसको नैनो कह सकते हैं। ये प्रीफिक्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। एंगस्ट्रम किस राशि का मात्रक होता है? तो एंगस्ट्रम लंबाई का मात्रक होता है और ऑलमोस्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक, तो एंगस्ट्रम लंबाई का मात्रक होता है। और एंगस्ट्रम किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? मोस्टली तरंगदैर्घ्य के मापन में एंगस्ट्रम का हम लोग प्रयोग करते हैं। एंगस्ट्रम को लिखने के लिए ए बना के इसके ऊपर अंक की मात्रा जैसा तब हम लोग लगाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? ठीक, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन,
माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच की प्राप्ति होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार बना सकते हैं आप कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर को, लेट इट बी हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 0.39 इंच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त के केंद्र पर कुल कितने रेडियन का कोण बनता है? आप ये केंद्र बिंदु देखेंगे तो ये वृत्त बन गया मान लो, ठीक हो गया। तो इसके केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? तो 90 90 90 90, ठीक हो गया। तो ये पाई एंगल हो गया, ये पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ये एंगल पाई हो गया, ये पाई हो गया, तो 2 पाई, ठीक। पूरा एंगल ये 360 डिग्री। किसी वृत्त के केंद्र पर कुल कितने रेडियन का कोण बनता है? तो 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, या फिर इसको बोलेंगे हम कितना, 360 डिग्री का कोण बनता है। समुद्री जहाज की गति मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा। तो समुद्री जहाज की गति मापने के लिए नॉट या नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है, इस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं इसमें कि नॉट जो होता है इसको केटी या फिर केटीएस से प्रदर्शित किया जाता है। एक नॉट या एक नॉटिकल के बेसिस पे हम इसको समझते हैं। एक नॉट का मतलब 1.15 मील प्रति घंटे के बराबर होता है, और एक नॉट जो होता है मील प्रति घंटे पे नहीं, हम किलोमीटर प्रति घंटे पे पढ़ें तो 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है, और यही एक नॉट 0.514 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक। नॉट जो मात्रक है इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहेगा। लगभग ये 17 मिनट के आसपास का वीडियो बना है, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले उनको डिस्कस किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और हमारे साथ आप लोग जुड़े होंगे। बंदरों का पेपर बहुत पास में है, माना कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो बहुत जल्दी ये पेपर होना है, तो इसकी हम लोग पूरी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो सुबह और शाम की दोनों क्लासेस पर हमसे जुड़िएगा। मे बी 1 आधे घंटे का अंतर हो सकता है वीडियो का अपलोड होने में, पर कंटिन्यू आप इस चैनल के साथ बने रहिए। माना आपको ये वीडियो पसंद आती है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।